नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये जो हमारा विषय है वो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया खंड काव्य यशोधरा। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है माने जाते हैं और उन्हें जो है राष्ट्रीय कवि के रूप में भी माना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो पहले जो भी कविता करते थे वे ब्रज भाषा में, लेकिन खड़ी बोली में उन्हें काव्य करने की जो प्रेरणा है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्राप्त हुआ। तो उन्होंने ये जो यशोधरा जो खंड काव्य लिखा वह 1932 ईस्वी में लिखा। तो इस काव्य में जो है प्रस्तुत काव्य खंड श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो है रचित यशोधरा नामक जो है खंड काव्य से जो है उद्धृत किए गए हैं। और यशोधरा एक मार्मिक विरह काव्य है और जिसमें वियोग की उच्च गरिमा वात्सल्य के आधार पर चित्रित की गई है। और पति के गृह त्याग के बाद वियोगिनी यशोधरा स्वयं को वियोग सहने के लिए तैयार करना चाहती है और पति तो परीक्षा दे चुके हैं पर अब उसकी परीक्षा का समय निकट आ गया है। इस काव्यांशों में यशोधरा की जो है व्यथापूर्ण भावनाएं जो है वह अभिव्यक्त हुई हैं। तो आइए पढ़ते हैं उसकी जो ये मैथिली शरण गुप्त जी ने जो यहाँ पर जो यशोधरा खंड काव्य से जो ये कुछ जो पद जो लिए हुए हैं तो उनकी जो हम व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है कवि कहते हैं कि अब कठोर हो वज्रादपि वो कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। यानी कि यहाँ पर जो है यशोधरा कहती है कि अब तो मुझे अपनी जो है कुल के समान यानी कि सुकुमारता का त्याग जो है कर वज्र से भी अधिक कठोर बनना है। यानी कि अब कठोर हो वज्रादपि, यानी कि जो यशोधरा जो सुकुमारता जो सुकुमारी थी यानी कि कुसुम फूलों की तरह जो कोमल जो सुकुमार थी अब उसे जो है वज्र के समान जो है कठोर होना पड़ेगा। क्योंकि जो उसके पति हैं यानी कि उसके जो स्वामी तो परीक्षा दे चुके हैं पर अब यह मेरी परीक्षा का समय है। यानी कि यह जो सिद्धार्थ के गृह त्याग महा भी निष्क्रमण करने पर यशोधरा स्वयं को संबोधित करते हुए यह यहाँ पर कह रही है कि उसके पति तो तपस्या के लिए चले गए, वे तो जो है कठोर तप कर रहे हैं वे, और उनकी जो परीक्षा वे तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं गृह त्याग करके, अब जो है यशोधरा का बारी है। तो यहाँ पर फिर जो है कह रही हैं कि मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने थाहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। यानी कि यहाँ पर जो है अपने पिता की जो बात कर रही है कि उनके विवाह के लिए उनके पिता ने जो धीर वर के रूप में जो है गौतम बुद्ध जी को जो है पसंद किया था। तो वह बोल रही कि यहाँ पर कि यानी कि उनके पिता ने जो है बोल रहे कि पिता ने मेरे लिए धीर और वीर वर की कामना की थी और आर्यपुत्र सिद्धार्थ को देखकर उन्हें सब प्रकार से जो है उपयुक्त समझा था और फिर भी उन्होंने उनका परीक्षा ली। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है ना कि आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सहारा, यानी कि सभी प्रकार से उनको जो है वे उपयुक्त समझा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो क्या किया उनकी जो है परीक्षा लिया, क्योंकि वे जो है देखना चाहते थे उनका पौरुष उनकी जो वीरता। तो इस तरह से उन्होंने परीक्षा ली और उस परीक्षा में जो फिर भी हट करके उन्होंने उनकी वृथा ही बेकार ही उनकी जो उन्होंने था यानी कि उनका जो उन्होंने परीक्षा लिया उनको आजमाया। तो उसमें बोल रहा है कि
फिर किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा, यानी कि वे जो है वीर जो है कोई भी उस परीक्षा में जो कोई भी वीर उनकी शूरवीरता के समक्ष न ठहर सका, और इस प्रकार परीक्षा में सबको पराजित करके उन्होंने जो है मेरे साथ विवाह किया। तो जैसे कि शौर्य सिंधु यानी कि उनका जो शौर्य है, उनका जो पराक्रम है, उनका जो वीरता है, उसके आगे कोई भी जो है वीर योद्धा जो है वो ठहर नहीं सके, और उन्होंने जो है सबको परास्त करके जो है यशोधरा से हुए विवाह किए। तो इस तरह से यहाँ पर बोलें कि क्यों कर सिद्ध करूँ अपने को, मैं उन नर की नारी, आर्य दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यानी कि यहाँ पर जो है यशोधरा बोले कि मैं वैसे वीर की जो है मैं पत्नी हूँ, तो इसलिए मुझे जो है अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं जो है उनकी वैसे नर की मैं नारी हूँ, यानी कि वैसे वीर योद्धा की मैं नारी हूँ, और मुझे जो है किस तरह से मैं उसका जो है परीक्षा दूँ। यानी कि अब ये मुझे सिद्ध करना, वे तो जो है परीक्षा दे चुके हैं, यानी कि वे जो है अपनी परीक्षा गृह त्याग करके तो दे चुके हैं ना, आर्य दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यानी कि अब मुझे इस वियोग से, यानी कि वे तो त्याग करके चले गए, तो ये कह रही हैं कि मुझे विरह में विचलित होना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे जो है इस कसौटी पर मतलब क्या होना चाहिए, यह जो है कसौटी का समय हो और इस पर मुझे खड़ा उतरना चाहिए। यानी कि मुझे जो है अपनी इस परीक्षा में जो है पास होना पड़ेगा। मैं जो है मेरे जो प्रिय हैं वे तो परीक्षा दे चुके, क्योंकि वे तो तपस्या के लिए चल पड़े, गृह त्याग कर चुके, अब मुझे जो है सिद्ध करना है, यानी कि अब मेरी बारी है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उनकी क्या गति है, पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझे आज विरति है, अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, मैं भी नहीं अनाथ जगत में मेरी भी प्रभु पति हैं। यानी कि जो है सिद्धार्थ ने जो यशोधरा को जो है मुक्ति पथ में बाधक समझकर सोती हुई छोड़कर गृह त्याग कर दिया था। अतः वह कहती हैं कि यदि सिद्धि मार्ग यानी कि मुक्ति मार्ग में बाधक ही होती तो फिर संसार में नारी जाति का अस्तित्व ही व्यर्थ है। यानी कि सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी क्या गति, यानी कि तब तो वह व्यर्थ ही है, उसका जो अस्तित्व है वो संसार में बेकार है, क्योंकि अगर वह सिद्धि मार्ग में बाधा डालती है तो वह नारी का जो अस्तित्व है वह संसार में जो है व्यर्थ ही है। पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरती है, यानी कि यहाँ पर जो कह रही हैं कि यहाँ पर जो है वस्तुतः नारी जो जग जननी कहलाती है, जो पुरुष की अर्धांगिनी कहलाने के कारण जो है वह भी जो है विश्व की प्रत्येक वस्तु के आधे भाग के जो अधिकारिणी है। तो यहाँ पर जो है वो कह रही है कि मुझे भी स्वामी के अर्धांगिनी होने के कारण उनके सिद्धि मार्ग में योग देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो बोल रही है ना कि पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरती है, अर्ध विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है, मैं नहीं। और यहाँ पर जो है बोले ना, क्योंकि यहाँ पर जो नारी होती है वह उसे जो है पति का अर्धांगिनी भी कहा जाता है। तो वह जो है यहाँ पर बोल रही है कि वो अर्धांगिनी होने के कारण जो है उसे जो है सिद्धि मार्ग में क्या करना चाहिए, तो योग देना चाहिए। परंतु उन्हें तो आज मुझसे विरती हो गई है, यानी कि मुझसे उनको वियोग हो गया है, विरती यानी कि मुझे वो त्याग करके चले गए हैं। बोल रहे हैं कि पर उनसे पूछूं क्या जिनको मुझसे आज विरती, यानी कि उनके पति जो है उनको सोया हुआ छोड़ करके अपने पथ में बाधा उत्पन्न करेंगे बोल के वे वहाँ से जो है बिना बताए चले जाते हैं। तो उनको तो उनसे जो है अब आज जो है विरती हो गया है, यानी कि वे जो है उनको त्याग कर चुके हैं। तो बोल रहे कि मैं अपनी शंका का समाधान करने के लिए किससे पूछूं, यानी कि क्या वे सच में उनको मुझसे विरती हो गया है कि वे जो है
मुझे छोड़ के चले गए। बोले कि इस शंका का मैं समाधान किससे पूछूं करने के लिए। और बोले कि संसार में एक पतिव्रता नारी को कोई नारी होने जो है कोई भय नहीं होता, क्योंकि विवाहित स्त्री का रक्षक उसका स्वामी स्वयं होता है। जैसे कि यहाँ पर बोली है ना कि जो मैं भी अनाथ जगत में मेरा भी प्रभु पति है, यानी कि जो या अपने को बोले कि मैं अनाथ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भी जो पति वे मेरे पति हैं जो मेरे हमेशा साथ हैं। इसलिए मुझे जो है इस जगत में जो है भय करना नहीं चाहिए, क्योंकि पति मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। यदि मैं पतिव्रता तो मुझको कौन भार भय भारी। यानी कि अगर वह पतिव्रता है तो उन्हें किस चीज़ का भय है। उनके तो रक्षा करने के लिए स्वयं उनके पति जो है उनके साथ रहेंगे ही, वे तो आ ही जाएंगे। और इस तरह से बोल रही हैं कि अब जो है स्वामी तो गृह त्याग करके अपनी परीक्षा दे चुके हैं, परंतु अब उनकी अर्धांगिनी होने के कारण मुझे वियोग में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मेरी परीक्षा का समय है। यानी कि यहाँ पर बोले ना कि आर्य दे चुके परीक्षा, अब ही मेरी बारी। यानी कि उनके पति तो अब परीक्षा दे चुके, लेकिन अब जो है यशोधरा का बारी है। फिर यहाँ पर बोले कि जाओ नाथ अमृत लाओ तुम मुझ में जो है मेरा पानी। चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी। प्रिय तुम तपो सहू में भरसक देखूं बस हे दानी। कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। यहाँ पर जो बोल रही है कि जाओ नाथ और अमृत लाओ, यानी कि हे नाथ आप निसंकोच होकर के जाइए और जो है अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होइए। यानी कि आपको मैं बाधा नहीं डालूंगी, आप जाइए और अपने जो आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को आप प्राप्त कीजिए। और जो है तुम जो अपना कार्य करके जगत के लिए अमृतत्व लेकर आओ। यानी कि जो जा रहे हो ना, तो अपने उद्देश्य को आप प्राप्त करो और इस देश के लिए इस जगत के लिए जो है अमृतत्व लेकर के आओ। और मैं जो है ना, मैं आपके कार्य में अवरोधक नहीं बनूंगी। मैं तो जन्म भर आपकी चेरी अर्थात मैं आपकी दासी हूँ। चेरी अर्थात दासी। और इस तरह से मैं तो आपकी चेरी हूँ और तुम्हारी मुक्ति जो है ना, यानी कि मुक्ति यानी कि जो सिद्धि है वह आपकी भले ही रानी हो। यानी कि मैं आपकी जो है दासी हूँ, यानी दासी बनकर ही रहना चाहती हूँ और सिद्धि भले ही आपकी रानी बनकर रहे। मैं सिर्फ प्रेम करने का अधिकार ही चाहती हूँ, प्रेम का प्रतिपादन नहीं चाहती। स्वामी तुम सिद्धि प्राप्ति के लिए तप करते रहो और मैं विरहाग्नि में जलते हुए आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करती रहूं। यानी कि जैसे बोल रहे हैं ना कि प्रिय तुम तपो सहू में भरसक देखो बस हे दानी। यानी कि आप जो है तप करो, आप तपस्या करो और मैं जो है देखती रहूं। यानी कि मैं आपकी जो है विरहाग्नि में जलते हुए जो है आपकी सफलता के लिए मैं प्रार्थना करती रहूं। और बोल रहे कि तुम्हारे इस तपस्या के आगे मेरी जो है ना, कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण कहानी। मेरी ये जो कहानी है, यह करुण जो कहानी है, कहाँ तुम जो ये जो सब तपस्या कर रहे हो ना, ये जो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं ना, इसके आगे मेरी ये जो करुण कहानी कुछ भी नहीं है। उसके बाद बोले कि तुम्हें अप्सरा विघ्न नर व्यापे यशोधरा करधारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अभी मेरी बारी। यानी कि यहाँ पर फिर जो है यशोधरा कहती है कि तुम्हारी तप साधना में अप्सराओं के विघ्न उपस्थिति न हो सकेंगे। तुमने मेरे हाथ पकड़े अर्थात तुमने मुझे पत्नी के रूप में पसंद किया था। अप्सराओं की विघ्न बाधाएं तुम्हारे कर्तव्य पथ में बाधक नहीं होंगी। यानी कि यशोधरा करधारी यानी कि यशोधरा के हाथ पकड़े हैं, यानी कि आपने मुझसे विवाह किया, इसलिए ये जो अप्सराएं हो हैं ना, वो अप्सराएं आपके जो है मार्ग में जो है विघ्न बाधाएं जो है वो जो है डाल नहीं सकेंगी, क्योंकि मैं जो है वह
आपके साथ, यानी कि आपने मुझसे विवाह किया इसलिए वे अब कुछ आपका नहीं कर सकेंगे। और हे आर्यपुत्र, मतलब हे मेरे प्रिय, आपने तो परीक्षा दे चुका अपना, अब जो है मेरी बारी, यानी कि मैं जो है विरह अग्नि में विचलित न होकर के मैं जो है इस सिद्धि में जो अब मेरी बारी है सिद्ध करने का, यानी कि आपका साथ देने का। और इस तरह से जो इस काव्य पंक्तियों में यशोधरा की धीरता, दृढ़ता तथा पवित्रता जो है पतिव्रता धर्म का प्रकाश पड़ता है। तो यह था आज की व्याख्या। अगर व्याख्या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे जो है शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।